ध्यान दीजिएगा, इडियम्स एंड फ्रेज याद रखिएगा, CDS पेपर 1 2022 यानी 2022 है, ठीक है, याद रखिएगा बाबू। सर यहां पर कहता है कि बी आउट फॉर द काउंट। फर्स्ट आई टोल्ड यू व्हाट आई से, आई टोल्ड यू कि अगर जो ऊपर वाला जो वर्ड लिखा हुआ है वह प्रिसाइसली द सेम नहीं आता है बाबू, यानी कि जितना वर्ड उसमें लिखा रहेगा उस वर्ड का वर्ड से सर फ्रेजेस नहीं होती है। तो प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट कि बी आउट फॉर द काउंट होगा। तो यहां पर देखिएगा कहता है कि स्लीपिंग डीपली, काउंटिंग मनी केयरफुली, टू काउंट ईच स्टेप वन टैक्स, टू बी वेरी हैप्पी। इफ यू ट्राई टू मैच द ऑप्शन देन एब्सोल्युटली यू कैन फाइंड कि सर मेरा बी और सी में इस वर्ड का मीनिंग यहां पर आ रहा है, और जिस वर्ड का अगर वही मीनिंग आता है तो वह फ्रेज ज्यादातर नहीं बनता है सर। आई जस्ट टोल्ड यू लाइक दैट। तो सबसे पहले याद रखिएगा सर कि यहां पर मेरा सर एक ए है और एक डी है जिसमें बिल्कुल डिफरेंट रख रहा है, विच हैज अ क्वाइटली डिफरेंट। तो दैट्स वाई सर यू हैव अ लॉट ऑफ चांसेस कि आंसर कैन बी ईदर ए और डी, बट आई एम टॉकिंग टू यू बी आउट फॉर द काउंट, दैट मीन्स अनकॉन्शियस होता है, कोस्मेटोज होता है, इसमें कोमेटोज होती है जिसका मतलब होता है साउंड स्लीप। आप जरा बताइए कि जिसमें साउंड स्लीप किस ऑप्शन में है, स्लीप से रिलेटेड कहां पर है आपका ए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर ए। बी आउट फॉर द काउंट का मतलब होता है सर कोमेटोज होती है, कॉन्शियस होता है जिसका मतलब होता है नींद से यानी सोने से रिलेटेड होती है सर, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है सर। सेकेंडली कहता है कि गो बाय द बुक, स्टूडेंट प्लीज केयर एट मी नाउ, गो बाय द बुक। यहां पर देखो तो बाबू, यहां पर टू बाय है, यहां पर भी बुक है, यहां पर भी बुक है सर, यानी कहने का मतलब होता है कि इस वाला वर्ड इसमें तो मिल रहा है, बाई का जैसे बाई यहां पर है तो बुक है यहां पर भी, यहां पर है, तो सर चांसेस बहुत कम होती है। तो मैं सर आई जस्ट टोल्ड यू तो कि देयर आर लेस चांसेस, तो योर आंसर विल बी डी हो जाएगा बाबू। आई मीन सर इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, टू डू समथिंग करेक्टली, टू आई मीन गो बाय द बुक का मतलब होता है टू डू समथिंग करेक्टली। करेक्टली का मतलब यहां पर है सर आपको टू फॉलो द एग्जैक्टली रूल, तो यहां पर आंसर हो जाएगा, यानी कि सर डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सर डबल टॉक। स्टूडेंट जरा बताइएगा डबल टॉक यानी हम कहने का मतलब कुछ और है, समझाने का मतलब कुछ और है, यानी वो दुविधा में बात करता है, डबल मीनिंग बात करता है, हमको भी बात करता है सर, वो कंफ्यूज कर देता है इंसान को। तो एक चीज याद रखना सर, इसका क्या कहता है कि इंटरफेयरिंग व्हाइल समवन इज टॉकिंग। क्या डबल टॉक का मतलब होता है कि कोई इंसान बात कर रहा है उसमें दखल देना? ना जी, इसका आंसर नहीं होगा। कि डबल टॉक का मतलब होता है कि कोई बात कर रहा है उसमें जाके तुम बाधा डाल दिया, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट सर। फिर कहता है कि स्पीकिंग विद डबल मीनिंग का निकलवे नहीं करेगा, अर्थ नहीं निकलेगा, तो सर हमारा ये आउट हुआ, ये आउट हुआ। और टॉकिंग रिपीटली एंड इनवाइट पीपल, क्या डबल मीनिंग किसी को नाराज करने के लिए बोलते हो? ना जी सर, हम लोग क्या बोलते हैं सर, स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल, यानी कि ऐसा डबल टॉक करता है कि वो अगला इंसान हमको सुन करके कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखिएगा स्पीकिंग टू केयरफुल पीपल एंड अवॉइड ट्रूथ, यानी वो सच्चाई न बोल करके किसी और बात करता है सर, तो इसका एक सिंगल मीनिंग हो जाएगा कंफ्यूज्ड। याद रखिएगा डबल टॉक डायरेक्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मींस दैट इज अ कंफ्यूज्ड, सो योर आंसर विल बी सी। नेक्स्ट पर आते हैं सर, एट समबडीज एल्बो, ध्यान सुनिएगा, एट समबडीज एल्बो, अगर हिंदी निकालोगे तो होता है किसी भी इंसान का केहुनी पर, तो ये केहुनी पर कहने का मतलब क्या हुआ सर, है ना? तो याद रखिएगा अगर केहुनी पर कहने का मतलब है तो यहां पर देखो समवन आया सर, हम निकाल देंगे इसको, समवन यहां पर भी आया सर, याद रखिएगा, और टू बी केप्ट इन हाउस टू मेक पीपल इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा सर एट समबडी एल्स का मतलब होता है किसी चीज का नजदीकी होना, यानी सर टू बी क्लोज,
अब बताइए टू बी क्लोज का मतलब होता है सर निकट, तो निकट का स्पेलिंग जरा देखेंगे कहां पर है सर, नियर, नियर कहां पर है सर, बी, ऑप्शन सर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं सर ट्रीडिंग ऑन एक्सेल्स। ट्रीडिंग, ट्रीड का मतलब कुचल देना होता है सर, ऑन एक्सेल की बात कर रहा है भैया, तो ट्रीड का मतलब होता है कुचलना, तो ये तो याद रखिएगा। तो यहां पर हो सकता है सर, ध्यान दीजिएगा कि टेकिंग केयर एक्स टू सेव द लिव्स ऑफ ए यंग चाइल्ड, नहीं सर इसमें तो नहीं होना चाहिए सर। इंटेंडिंग टू ग्रो वेरी फास्ट, मेकिंग बेस्ट इन वन ट्रेड एंड टू बी केयरफुल। तो स्टूडेंट याद रखना ट्रेडिंग और एक्सेल्स की बात करते हैं तो इसमें होता है टू बी अलर्ट, और टू बी अगर अलर्ट की बात करें तो टू बी अलर्ट का मतलब होता है सर सतर्क होना, टू बी कॉशियस सतर्क होना। तो इसके अकॉर्डिंग में सर आपका ऑप्शन हो जाएगा सर डी, यानी 25 के क्या हो जाएगा बाबू, डी आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं 26, एवरीवन एंड हिज ब्रदर, ध्यान सुनिएगा, एवरीवन एंड हिज ब्रदर, भाई कहता है कि हर कोई और उसका भाई, इसका मतलब है हर इंसान वहां पर है, तो ऑटोमेटिक डिस्कस निकल जाएगा कि एन इंडिविजुअल एंड ऑल हिज रिलेटिव, ना जी, टू थिंक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ, नहीं, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसका मतलब है कि हर कोई वहां पर है तो बहुत सारे लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अरे अ लॉट ऑफ पीपल, यू हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट वर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, सो आंसर विल बी सी सर। फीट ऑफ क्ले, ध्यान सुनिएगा सर, फीट ऑफ क्ले, तो फीट ऑफ क्ले का मतलब क्या होता है सर, किसी चीज को छिपाया हुआ, तो याद रखना फीट ऑफ क्ले वेरी फास्ट फीट नहीं, डिफिकल्टी डरिंग नहीं सर, स्लो इन एक्सेस नहीं सर, इसका हो जाएगा हिडन फॉल्ट्स, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी 27 के सर हो जाएगा 27 का डी हिडन फॉल्ट्स हो जाएगा सर, ठीक है।